नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिपत मेहता दूरदर्शन के सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ हैं चंडीगढ़ की जानी मानी हस्ती जिनका नाम है मोनिका चावला मैम, जो कि पिछले 15 सालों से सेंट जोसेफ स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। ये एमएससी इन बॉटनी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत सारे अवार्ड्स की धनी भी हैं, जिनमें सीबीएसई बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, स्टेट बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, ये बेस्ट रिसर्च पेपर का इनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्होंने देशों और विदेशों में बहुत सारे सीबीएसई के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, आप मुझे ये बताइए कि आपका शिक्षा की तरफ किस तरह से रुझान बढ़ा? पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को अपना प्यार भरा नमस्कार दूंगी। और डॉक्टर मेहता, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। शिक्षा, आई थिंक जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपनी टीचर्स को देखते हैं और हमें लगता है कि काश मैं भी एक दिन खड़ी होकर ऐसे ही पढ़ाऊँ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते जाते हैं हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिक और बोरियत से भरा है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग किया जाए। और मेरा शुरू से ही थोड़ा झुकाव रचनात्मक मनोवृत्ति की तरफ था, तो मुझे ऐसे लगता था कि बहुत ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं शिक्षा में जिससे कि हर तरह का बच्चा इसे बहुत इन्जॉय कर सकता है और इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी समझ सकता है। तो और मुझे ऐसा भी लगता था कि जब इसमें ये चेंजेस आएंगे तो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स की हम बात करते हैं उसे हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। और कुछ लाइनें मैं कहना चाहूँगी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में आना चाहिए। जरूर। सुंदर सुर सजाने के साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं। क्या बात है। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, फिर दुनिया को बदलने के रिवाज बनाते हैं। बहुत सुंदर। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्जे खलीफा, अरे ये तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाते हैं। नजूमी जोत छोड़ दो तारों को तकना तुम, क्योंकि है जो आने वाला कल इसे ये आज बनाते हैं। बहुत सुंदर। तो जो शिक्षक हैं वो ये काम करते हैं, बहुत सुंदर। वो शिकायतों को सुनते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं और वो भविष्य को अपनी कक्षाओं में तैयार करते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि जो भी हम कल के समाज में देखना चाहते हैं उसे आज हम अपनी पनीरी जो कहते हैं हम अपनी कक्षा में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छे विचारों को रखती हैं आप मैम। मैं देख पा रही हूँ कि आप साहित्य की तरफ भी आपका काफ़ी रुझान है। ये कैसे हुआ और कब हुआ? क्या चीज़ आपको साहित्य की तरफ लेकर के जाती है? कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणात्मक सोच होती है। आपको ऐसे लगता है कि जब आप किसी स्पीकर को सुनते हैं तो आपको लगता है कि क्या बात है, कितने सुंदर तरीके से सरलता के साथ ही इतनी अच्छी बात कह गए और सबके दिल को भी छू गए। तो जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल को सुनती थी या किसी टीचर के ऐसी थॉट्स को सुनती थी और जब स्पेशली टीवी में इंटरव्यू सुनती थी लीडर्स की, न्यूज़ में और अदर पैनल डिस्कशंस में, तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी। इतना कि मैं अपनी डायरी लगा कर रखती थी और जैसे ही कोई ऐसा शो आता था मैं फटाफट नोट करने लग जाती थी कि ये कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने कौन सी लाइन बोली जो मुझे सबसे अच्छी लगी, कभी मैं भी ऐसा करूँगी, आई विल ऑल्सो बी ऑन द स्टेज वन डे। और मैं अपने विचारों को ऐसे ही रखूँगी ताकि जो सामने वाला है वो उससे प्रभावित या प्रेरित होकर उस तरफ कुछ काम कर सके। तो शुरू से ही मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक़ था, यहाँ तक कि मुझे होता था किसी से मुझे अच्छी अच्छी मैगज़ीन्स मिल जाएं, बिकॉज तब तो मोबाइल्स नहीं थे। हमारे फिंगर क्लिक पे कुछ भी नहीं मिल पाता था, हमें भाग दौड़ करनी पड़ती थी। अच्छी किताबें खरीदने के लिए पैसे लगाने पड़ते थे, अच्छे न्यूज़पेपर्स के लिए भी हमें मेहनत, पेरेंट्स को सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी वही है या जो अभी भी वही है, अभी भी वही है। और पेरेंट्स को मनाना पड़ता था कि एक इंग्लिश पेपर भी लगाना है हिंदी के साथ। तो कई बार हो पाता था, कई बार नहीं। तो जहाँ से इंग्लिश का पेपर मिले या हिंदी का पेपर मिले उनमें से अच्छी शब्दावली को अपनी डायरी में लिखना कि मैं इसको यूज़ करूँगी अपने आंसर्स में क्लासरूम में। तब तो यही सोच होती थी कि कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते थे तो यही होता था कि मेरा जो कहने का तरीका है वो प्रभावशाली होना चाहिए, चाहे इनाम आए या ना आए, मेरा अपना बेस्ट एफर्ट उसमें जाना चाहिए। तो इसलिए शुरू से ये रुझान था कि मुझे अच्छी अभिव्यक्ति बहुत पसंद आती थी, किसी की भी हो, चाहे वो लीडर है, न्यूज़ रीडर है, कोई गेस्ट है जिसकी इंटरव्यू हो रही है या कोई स्कूल में स्पीकर आया है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी और मुझे लगता था एक दिन मुझे भी ऐसा ही बनना है। वो कहते हैं ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो आप जो बनना चाह रही थी, जो करना चाह रही थी, वो आपको ये मंच मिल गया है करने के लिए और बहुत अच्छा आप अपने फील्ड में काम कर रही हैं। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, आपने बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्रों के, मुझे अभी पता चला है, बहुत सारे छात्रों के आपने काव्य भी प्रकाशित करवाए हैं, आपने अपना भी काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया
करवाया है और अन्य शिक्षकों का भी। तो क्या चीज़ आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आती है आपको कि आपको करना है? जब हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ करते थे हिंदी दिवस पे, तो मुझे ऐसे लगता था कि इसे एक स्टेज शो ना बनाकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों में इस भाषा के प्रति प्रेम पैदा हो और उन्हें लगे कि ये मेरी भाषा है और मैं इसमें बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो मैंने अपनी हिंदी डिपार्टमेंट की टीचर्स को बोला कि क्यों ना हम ये लहर पूरे स्कूल में जागृत करें, जहाँ सब जिनके मन में कभी एक छोटा सा सपना था कि मैं भी कभी लिखूंगी, या मैंने 2-4 लाइनें कभी किसी पुरानी डायरी में लिखी थी, उनको हम बोले कि आप सब अपना कविता लेखन में कोशिश कीजिए, एक अटेम्प्ट कीजिए। और उनकी जो कविताएं हैं उनका संग्रह करते हैं, उन्हें देखते हैं और फिर जहाँ पर भी लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो करवा के हम उसका एक संग्रह प्रकाशित करवाते हैं। तो इस सोच के साथ हमने शुरू किया और हमने कहा कि इस स्कूल के सभी सदस्य एक साथ एक ही किताब में अपना योगदान देंगे। हाँ, तो बच्चों ने अलग दिया, टीचर्स ने अलग दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ टीचर्स तो इतनी ज़्यादा उसमें डूब गई हैं कि वो हर मौके पे इतनी सुंदर कविताएं लिख देती हैं कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो हमें भी लगता है कि कोई इवेंट आता है तो हम पूछते हैं कितने लोग हैं जो इस पे कविता पढ़ेंगे। एंड यू वोंट बिलीव, कम से कम 10 टीचर्स के हाथ तो ऊपर होते ही होते हैं कि वी वुड लाइक टू रीड। तो हमें ये अच्छा लगता है कि टीचर्स के अंदर वो रचनात्मक शक्ति है जिसका वो प्रयोग करके बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं और बच्चे भी उनको देखकर खुद लिखना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ द राइट वे टू मार्क हिंदी दिवस। बहुत अच्छी बात है मैम। इसी बात पे मेरे को डॉक्टर अनीश गर्ग जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि साहित्य धरा पर प्रगटने को अक्सर शब्दों को गुजरना पड़ता है, प्रसूता की भांति प्रसव से। मैम क्या लगता है आपको कि साहित्य शिक्षा से निकला है या शिक्षा साहित्य से निकली है? ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है इन दोनों का। मैं ये बोलूँगी कि शिक्षा से साहित्य की उत्पत्ति हुई है और जो साहित्य है वो आगे इसको संचालित करती है, क्योंकि साहित्य के द्वारा ही बच्चे जो हैं शिक्षा में रुचि जो है वो ढूंढ पाते हैं। और मैंने ये देखा है कि जितना ज़्यादा बच्चे साहित्य की तरफ झुके होंगे उतना ही ज़्यादा वो शिक्षा में अच्छा करेंगे, बिकॉज़ उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, उन्हें पढ़ने से घबराहट नहीं होती, उन्हें समझने में समय नहीं लगता और उनकी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही प्रिसाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जब वह उत्तर दे रहे होते हैं प्रश्नों का तो उनकी जो कला होती है वो निखर के बाहर आती है और उनको मदद मिलती है अच्छा स्कोर करने में। नॉट ओनली दिस, उनकी जो क्लैरिटी आती है समझ में, वो उनको उन वैल्यूज़ को, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को, मूल्यों को और उस कौशल को अपनी ज़िंदगी में उपयोग करने में भी बहुत 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 मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने, जैसे आपने बताया कि आपने साहित्य की तरफ बच्चों को आकर्षित किया या बच्चों ने अपने काव्य संग्रह लिखे, तो आपको लगता है कि भाषा में भी इम्प्रूवमेंट कुछ हो सकती है बच्चों की? हाँ तो जी, ये सिर्फ हिंदी में ही है या इंग्लिश में भी है या अन्य भाषाओं में भी आप बच्चों को मोटिवेट करती हैं? ये सभी में है मैम। हमारी जो नाटक मंडली है वो भी अगर उन्हें कोई टॉपिक दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर उसकी स्क्रिप्ट तैयार करके वो रोड शो कर सकते हैं। तो उनमें इतना ज़्यादा जोश है, इतना जुनून है और इतनी बार वो कर चुके हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितने उनको हमने मौके दिए हैं उससे वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि आज के समय में वो कहते हैं मैम आप 40 मिनट पहले दीजिए, हम करके दिखा देंगे। और वो शो भी 10 से 12 मिनट का प्ले वो आराम से कर लेते हैं और एक ज़बरदस्त प्ले, नॉट जस्ट टिकिंग द बॉक्स। तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। फिर हमें लगता है कि जब पेरेंट्स की ओरिएंटेशन होती है तब भी हमें लगता है कि पेरेंट्स को प्रेरित किया जाए कि जैसे आप इनकी और ज़रूरतों को पूरा करते हैं या लग्जरीज़ को पूरा करते हैं, उसमें एक ये चीज़ ज़रूर डालिए कि आप इन बच्चों को हर महीने एक नई किताब ला कर दीजिए। बच्चा देखे, पढ़े ना पढ़े, धीरे धीरे उसमें वो रुचि पैदा होगी और उसे लगेगा कि 2 पन्ने पढ़ ही लेता हूँ। और हर बार उसको चेंज करके देखिए एंड लेट द चाइल्ड ओनली चूज़ अगर हो सके, क्योंकि देखिए हम सभी मार्केट जाते हैं, हम हर दुकान पर रुकते हैं, किताबों की दुकान पर थोड़ा कम रुकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि जब जाएं पहले किताबों की दुकान पर जाएं, जहाँ पर एटलीस्ट आधा घंटा लगाकर हर तरह की किताब के पन्नों को पलटा जाए, महसूस किया जाए और देखा जाए कहाँ मेरे तार जुड़ रहे हैं और उस तरह की किताब को अपने घर लाया जाए ताकि बच्चे थोड़ा बहुत उनमें भी नज़र डालें। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रीडिंग में ये है, आज के समय में बच्चों को ये बता दिया गया है बुक्स मीन्स सिलेबस, सिलेबस मीन्स लर्निंग, लर्निंग मीन्स टेस्ट और एग्जाम एंड एग्जाम मीन्स रिजल्ट एंड रिजल्ट मीन्स पास और फेल, बैड और गुड। तो जब हम इस मनोवृत्ति से उन बच्चों को बाहर निकालेंगे और उन्हें बोलेंगे कि जो किताबों का ज्ञान है वो एक समुद्र है और वो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा,
आप उन्हें पढ़िए, वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, वो प्रेरणा हासिल करने के लिए है, वो इंस्पायर होने के लिए है, वो ग्रेट लीडर्स की लाइफ्स को पढ़ने के लिए है, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो जब इस सोच के साथ हम किताबों को घर लाएंगे जो कि सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं, सिर्फ पढ़कर डिस्कशंस करने के लिए हैं, तो आई थिंक पूरे परिवार का माहौल बहुत ही सकारात्मक हो जाता है और बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं अपनी नॉलेज में, अपनी विजडम में। जो हमारा स्वभाव है वो बहुत परिवर्तित होने लगता है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है मैम मुझे एक प्रिंसिपल के मुंह से ये सब बातें सुनते हुए कि बच्चों को क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत कम सुनने को मिलता है आजकल। मैम क्या लगता है आपको कि समाज के तौर तरीके बदले जा सकते हैं साहित्य की शिक्षा देने से छात्रों में? हाँ ज़रूर मैम, क्योंकि हम जब कविता, कहानी, नाटक और ये वाद विवाद और इवन जब हम बुक्स के रिलेटेड लाइब्रेरी में भी कुछ कॉन्टेस्ट करते हैं, तो इन सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों का जो सोच का दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, उनको नया दृष्टिकोण मिलता है और उनको लगता है कि हम सामाजिक बदलाव ला सकते हैं और हम अपने संस्कृति और परंपराओं के साथ जुड़ सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उतनी ज्ञान में वृद्धि होगी और जितनी ज्ञान में वृद्धि होगी उतनी सोच जो है वो आपकी बेटर होगी और उस हिसाब से आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे और उस हिसाब से हमारा समाज जो है वो नई सोच की तरफ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम साहित्य के साथ जुड़ें और जितना एजुकेशन का सिलेबस जो हमें जोड़ता है वो तो है ही है, उसके अलावा उस दायरे से बाहर जाकर भी अगर हम साहित्य के साथ थोड़ा सा अटैच हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है मैम। मैम साहित्य और शिक्षा दोनों को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? आप दोनों को पैरेलल लेकर के चलना चाहेंगी या हैंड इन हैंड रख करके लेकर के चलना चाहेंगी? मैम इसका जवाब हमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी नज़र आता है मैम, क्योंकि हमारे जो लर्निंग के जो 3 माने जाते थे पिलर्स, एक था ज्ञान, दूसरा था मूल्य और तीसरा था कौशल। जी जी। इन तीनों के अलावा चौथा उसमें डाला गया है स्वभाव, कि क्या जो मूल्य, ज्ञान और कौशल स्कूल्स में दिया जाता है उसकी वजह से स्वभाव में कोई चेंज आ रहा है या नहीं, जिसको हम डिस्पोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। तो नॉलेज, वैल्यू और स्किल्स के साथ साथ हमें डिस्पोजिशंस पे भी काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है जिसकी वजह से जो स्कूल्स हैं वो अपनी पेडागॉजीज़ को लिटरेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, साहित्य के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आर्ट इंटीग्रेशन है, स्टोरी टेलिंग इंटीग्रेशन है, और थिएटर इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से बच्चे सब्जेक्ट्स को उन वे से, उस नज़रिए से देख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इसमें और डीप डाइव किया जा सकता है, जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव करती है। तो मुझे लगता है इनको पैरेलल लेकर चलना बहुत ही फ़ायदेमंद है, बिकॉज शिक्षा का तो अपना एक करिकुलम है, है ना, और जो साहित्य है वो उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करता है। तो जिन बच्चों का झुकाव साहित्य की तरफ होता है उनकी परफॉर्मेंस अपने आप थोड़ी बेटर हो जाती है। और जब स्कूल्स अपने वातावरण में ऐसी पेडागॉजीज़ को प्रमोट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का शिक्षकों को मौका देते हैं, तो और भी नई टेक्निक सामने आती हैं जिनसे कि पता चलता है कि साहित्य के बहुत बेनिफिट्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता लेकिन है। जैसे हम अपना वक्त याद करें तो स्टेज पे जाके फ्रीज हो जाते थे। हाँ जी। आजकल के बच्चों को बहाना चाहिए माइक पकड़ के स्टेज पर जाके परफॉर्म करने का। और मैं ये भी कहूँगी कि क्लासरूम के आगे की जो टीचर की जगह होती थी वो आज के समय में स्टेज बन चुकी है। एग्जैक्टली। जितनी इवॉल्विंग 21st सेंचुरी पेडागॉजीज हैं उनमें टीचर उस स्टेज का इस्तेमाल करके बच्चों को पूरी तरह इंगेज कर रही है, क्योंकि जनरली एजुकेशनल फील्ड में ये कहा जाता है कि जो आपका STT है वो TTT से ज़्यादा होना चाहिए, स्टूडेंट टॉकिंग टाइम टीचर टॉकिंग टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट टॉकिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब उसके पास शब्दावली होनी चाहिए। शब्दावली होनी चाहिए इसका मतलब उसने पहले पढ़ा हो, उसको उसकी ज्ञान हो। आपने सुना होगा फ्लिप लर्निंग के बारे में भी, कि जिसमें कंटेंट पहले भेज दिया जाता है, तो वो भी हमारे पढ़ाने के दायरे को कितना बड़ा कर देता है। कोर्स की किताब ना, पेजेस ना भेजकर अगर आप उससे रिलेटेड कॉन्टेंट रेफरेंस वाला भेज दें, जो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, उसको डाइजेस्ट करें और आके उसके ऊपर चर्चा करें क्लास में, इससे बढ़िया साहित्य से जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है। बिल्कुल मैम, आपने अभी बात की कि नई शिक्षा प्रणाली। आजकल मैं देखती हूँ कि जैसे मेरा भी बच्चा है, वो भी स्कूल जाता है, तो आजकल स्कूल्स की फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि बच्चों के पास MCQs क्वेश्चंस आ जाएं और वो टिक मार्क कर दें, दैट्स इट। लेकिन साहित्य तो एक बहुत वास्ट, मैं कहूँगी बहुत बड़ा ओशन है एक, जिसके अंदर जितना मर्जी डाइव कर लो अब वो भी कम है। तो आजकल के इस ज़माने में ये जो जेन ज़ी आ रही है हमारी, जो MCQs की तरफ जाना चाहते हैं, हम उनको साहित्य की तरफ कैसे मोड़ें?
मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैम, और हम ये भी ट्रेंड देख रहे हैं कि बच्चों को चैट जीपीटी और मेटा जी एआई जी का सपोर्ट लेने का एक अलग सा जुनून सा आ गया है कि क्यों लिखना बैठकर जब एग्जैक्टली हमें मिल रहा मिल है। रहा है। तो हमें ये देखना है कि देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बिल्कुल हमें बच्चों को ये प्रेरित करना है कि ये आपकी चीज़ों, आपकी एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, आपकी एबिलिटी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो आप अपनी एबिलिटी को कायम रखिए। फॉर एग्जाम्पल, योर फोन इज़ नॉट चार्ज एंड देयर इज़ नो पावर सप्लाई, व्हाट विल यू डू? तब भी तो आपको कहना होगा, लिखना होगा, कुछ भी बिल्कुल करना होगा। तो आपके अंदर ऐसी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, आप इंडिपेंडेंट बन सको, अपने सारे टास्क अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से कंप्लीट कर सको। जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए वो स्कैफोल्डिंग है, उसको आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको भी अपने कौशल को और ज़्यादा निखारने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। तो ये हमें, जब तक टीचर्स इन टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे और पेरेंट्स भी इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे कि वो उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट वॉच रखें कि वो अपने काम की जगह उनको यूज़ ना करके पहले अपना काम करें और फिर उस ऐप की हेल्प से उसको इम्प्रोवाइज़ करें और उन चेंजेस को नोट करें कि ओ माय गॉड, मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं ऐसे भी कर सकती थी। ये एक बहुत अच्छी learning process हो शब्दावली है। बच्चे के लिए। तो वो एक ट्यूटर है आपके पास। तो अगर आप बोलें ट्यूटर ही मेरा काम करता रहे तो आप वो, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। तो अब अगर आपने सीखना है और आपने ज्ञानवर्धन करना है और आई वुड से कौशल भी हासिल करना है लिखने का, बोलने का, क्योंकि आप ये मानेंगे कि भाषा और संचार जो है, ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो 21st सेंचुरी में डोमिनेट करती हैं। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है हमें बहुत ज्ञान हो, हमने लैब्स में बहुत काम किया हो, रिसर्च बहुत की हो, लेकिन जब तक हमें दुनिया के सामने रखनी नहीं आएगी, किसी को समझ नहीं आएगा कि हमने किया क्या हासिल। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह टीचर भी हो सकता है बहुत क्वालिफाइड, ओवर क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर उसको संचार करना नहीं आता उस ज्ञान का बच्चों में, तो वो नहीं सक्सेसफुल हो बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल तो आज के समय में भाषा का उपयोग और संचार करने का कौशल जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मूल्यवान है, और इसीलिए हमें उस पर काम करना चाहिए। और बच्चों की इन्हीं कैपेसिटीज़ को बिल्ड करने के लिए जो ये हमारे ट्यूटर्स घर घर अवेलेबल हैं सिंगल क्लिक पे, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पेरेंट्स और बच्चे मिलकर पार्टनरशिप में अपनी नॉलेज को इन्हांस करें। क्योंकि आई थिंक भाषा और संचार तो हर एज ग्रुप को चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल बच्चों को मैम, बिल्कुल। चाहिए। मैं तो अगर पेरेंट्स और बच्चे मिलकर कुछ ऐसा समय निर्धारित कर सके जहाँ वो आपस में चर्चा करें, डिस्कशन करें किसी भी टॉपिक पर, करंट अफेयर पर, या क्लासरूम में क्या हुआ, स्कूल में क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और देखें कि बच्चों की सोच कैसी डेवलप हो रही है, और उसके बाद इन ऐप्स से पूछें कि हाँ और बेटर क्या किया जा सकता है। वो बच्चा क्लास में आके टीचर को सजेस्ट करे कि मैम मैंने रिसर्च किया था, ये आइडियाज़ आए हैं, क्या हम इस पे काम कर सकते हैं। तो देर आर 100 गुड वेज ऑफ यूजिंग इट, लेकिन उसी समय अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, लेथार्जिक हो जाएं, तो उसको मिसयूज़ के भी बहुत वेज हैं। बट वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट आर द बेनिफिट्स वी कैन ड्रॉ। मैम आपने अभी एआई की बात की, हाँ जी। तो मैं अपने बचपन में चली गई। मैं अगर अपना बचपन अपने बेटे के बचपन से कंपेयर करूं, हाँ तो जी। क्या लगता है मैम आपको, कौन इंटेलिजेंट, कौन सी जनरेशन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सी जनरेशन ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करती है? और साहित्य जो पहले के दशकों में जो हमारे साहित्यकार थे, क्या वो आने वाले दशकों में वैसे या उनसे भी अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं इन द एज ऑफ दिस एआई? हाँ मैम, यहाँ पर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। टेक्नोलॉजी के आने से थोड़ा सब ओवरवेल्म तो हो गए हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो खौफ तुम्हें दिखलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, यहाँ और भी कुछ हो सकता है। वाह क्या बात है। अरे और तो अक्सर होता है, तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा क्या जाएगा। बात है। सो वट एवर बेस्ट वी कैन डू विद द टेक्नोलॉजी हम वो करें। और हम ऐसा नहीं कंपेयर नहीं कर सकते मैम, उन बच्चों में अलग कौशल था, ये डिजिटल नेटिव्स हैं, इनको जब ये पैदा हुए हैं तो इनके हाथों में मोबाइल थमा दिए गए, बिल्कुल बिल्कुल। उनके हाथों में कलम थी तो उन्हें वो चलानी आती थी। तो जैसा वातावरण होगा वैसी ही हमारी डेवलपमेंट होगी। लेकिन कोई भी समय गलत नहीं था, समय के साथ परिवर्तन बिल्कुल निर्धारित जरूरी है और होता ही है, और उस परिवर्तन के साथ हमें भी बदलाव लाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके हानिकारक जो परिणाम हैं वो ना हो, और हर चीज़ पे सीमा ज़रूरी होती है, लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेरेंट्स ये सोचें कि हाउ ब्लेस्ड वी आर कि अब हमें बच्चों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना भी करवाएं, सिर्फ ऑनलाइन ऐप्स की हेल्प से ही इनको सिखा दें, तो कितना बढ़िया है। तो पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, बच्चा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सकता है, बिल्कुल।
है ना, मानसिक शक्तियों को और ज़्यादा जी, डेवलप कर सकता जी, है। जी, जी। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। उनकी हॉबीज़ हैं जिनको वो फॉस्टर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ट्यूशन्स पे जाना पड़ता था। तो हमने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है और ये बोलना है कि यू आर लकी टू बी बॉर्न इन दिस एज, कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आपका इंटेंट चाहिए। मैं बार बार ये कहती हूँ कि 3 I का फॉर्मूला होता है हर जिंदगी में। ओके। आई से इंटेंट, फिर नेक्स्ट आई से इम्प्लीमेंट और फिर इम्पैक्ट। तो अगर ओके। हमारा इंटेंट सही है और हम उसे सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो आज के समय में ना तो टीचर ये कह सकती है कि मैं ट्रेनिंग्स के लिए छुट्टी लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। और ना स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी वीडियो ऐप्स हैं और अदरवाइज रिसोर्स मटेरियल है जिसको वो रेफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए इंटेंट की कहानी है आज के समय में, और कोई भी सीमा हमारे आसपास नहीं है, ना समय की, ना पैसे की, ना हम कहते हैं ना एक्सर्शन की। आपने सिर्फ आराम से अपने रूम में बैठना है और एक ये पूछना है अपने आप से कि मैं करना क्या चाहती हूँ। तो मैम मुझे लगता है, आपको लगता है मैम कि महादेवी वर्मा जैसे, साहिर लुधियानवी जैसे साहित्यकार फिर से आ सकते हैं, या उनसे भी बेटर? क्यों नहीं मैम, बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। हम भी अपने स्कूल में अलग अलग राइटर्स को बुलाते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमने सुरजीत पात्र जी को बुलाया था अपने स्कूल में, और उन्होंने हमारे यहाँ 4 घंटे लगाए। उन्हें इतना अच्छा लगा, बच्चों ने उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और अपनी रचनाएं उनको सुनाई और उनकी रचनाएं सुनी। तो जब हम ये ठान लेंगे ना कि हमने बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करनी ही करनी है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता मैम। वो इंटेंट की कहानी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जब हम स्कूल की बात करते हैं, ये इतना सुंदर परिवार होता है मैम। देखिए हमारे पास इतने हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के टीचर्स आते हैं, उनकी काबिलियत अलग अलग हैं और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना ही हमारा काम है। अगर हम उसको सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो टीचर्स भी ग्रूम होंगी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। क्योंकि एक छोटी सी पंक्ति है जो कहती है, किसी ने बचपन से पूछा बता तेरा कारोबार क्या है। किसी ने बचपन से पूछा बता तेरा कारोबार क्या है। बचपन ने कहा खुशियों की एक छोटी सी दुकान है इस नफरत भरे बाजार में। बहुत सुंदर। तो जब बच्चों को, बचपन मतलब खुशियाँ, थ्रिल, एक्साइटमेंट, तो हम वहाँ पर गार्डियन एज अ गार्ड खड़े हैं आउटसाइड देयर क्लासरूम्स, कि इनकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे। तो हम चाहे पढ़ाएं, चाहे एग्ज़ाम्स लें, चाहे कुछ भी कराएं, चाहे कौशल डेवलप करें, चाहे वैल्यूज़ इनकलकेट करें, हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी खुशियों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और अब तो हम और भी फैसिलिटेटेड हैं, हमारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, स्टूडेंट टॉकिंग टाइम को कैसे बढ़ाना है, पेरेंट्स को कैसे अपने साथ इंगेज करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं हर स्कूल के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो पेरेंट्स की इंगेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, जिससे पेरेंट्स को ये जागरूकता होगी कि स्कूल क्या कर रहा है, किन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, और वो भी अपना रोल बखूबी घर पे निभा सकते हैं। मैम, आप हमारे दर्शकों को साहित्य और शिक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? कि क्या दायित्व सिर्फ शिक्षक का ही है साहित्य को बच्चों के अंदर इनकलकेट करना, या पेरेंट्स का भी है, या समाज का भी है? क्या आपके क्या विचार हैं इस पर? मैं ये मानती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके शिक्षक हैं। पहला शिक्षक घर पे, दूसरा शिक्षक स्कूल में। तो जब हम बात करते हैं मूल्यों की और कौशल की, तो पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो अगर उनको ट्रिगर करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आपको इन स्किल सेट्स पे फोकस करना है बेटा, तो बच्चे को एक मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि क्लास में सभी टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनमें से किसी बच्चे का किसी पर्टिकुलर चीज़ में रुझान ज़्यादा होता है। तो जब पेरेंट्स वो चीज़ टीचर्स को इफ़ेक्टिवली, टाइमली कम्युनिकेट कर देती हैं, तो टीचर भी उस चीज़ का ध्यान रखती है कि बच्चे को वो वाले मौके ज़्यादा दिए जाएँ। बिल्कुल। कोई अपने बच्चे में एक स्पोर्ट्समैन देखता है, कोई अपने बच्चे में एक राइटर देखता है, कोई अपने बच्चे में एक पेंटर या ओरेटर देखता है। तो जो वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, या जो उनको लगता है उनका बच्चा बन सकता है और बच्चे का भी रुझान है, जितनी जल्दी वो टीचर को बताएंगे उतनी जल्दी उनकी पार्टनरशिप काम करेगी और उस बच्चे की वो स्किल जो है वो और ज़्यादा निखर कर आएगी। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो इतना नोबल प्रोफेशन है। हर प्रोफेशन को, जैसे हम आमतौर पे सुनते ही हैं, एक तरह से रिटोरिक बन गया है कि हर प्रोफेशन का जो जन्म है वो टीचर के हाथों होता है। पर कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनसे जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आई थिंक सब इस बात पे एग्री करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के पास समय की कमी है
और बच्चे के पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के मोड हैं और इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए और सबसे बड़ी बात मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए टीचर का रोल बहुत अहम है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत दूर तक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पार्टनरशिप है जो बच्चे को निखारेगी, तो वन साइडेड इम्पैक्ट कभी नहीं आएगा। अगर सिर्फ पेरेंट्स जोर लगाते रहें, टीचर ध्यान ना दे तो भी गलत है, और अगर टीचर पूरा जोर देती रहे, पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान ना दे तो भी। तो ये दोनों को मिलकर, जैसे एक बाइसिकल होता है, दो पहिए मिलकर चलते हैं, तो वैसे ही हाँ, तो जैसे ताली दो हाथों से बजती है, तो दोनों के साथ चलने से ही हमारी जो बच्चों की जो विकास है वो अच्छे से हो पाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। और बीइंग अ प्रिंसिपल आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रैंकली कि प्रिंसिपल ये कहें कि क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करना है। ये बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। पर एक लाइन में कहना चाहूँगी, जितने भी शिक्षक हैं, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि वो बहुत बार पर्सनल लेवल पे उनकी डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी वो अपने पूरी शिद्दत के साथ बच्चों को नर्चर करते हैं। तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगी, जरूर। शुक्र है शिक्षक हैं कुछ और नहीं, शुक्र है शिक्षक हैं कुछ और नहीं, मैं और सड़क एक जैसे कहलाते हैं, मैं और सड़क एक जैसे कहलाते हैं, हम वहीं रहते हैं, सबको अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। क्या बात है। वही कक्षा वही किताबें, वही कक्षा वही किताबें, पर होते कभी बोर नहीं, शुक्र है शिक्षक हैं कुछ और नहीं। बड़े दिल से निकली हुई पंक्ति लग रही है मैम आपकी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मुझे भी डॉक्टर मेहता, थैंक यू वेरी मच। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा आपसे। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, मिलेंगे आपसे फिर किसी अन्य प्रोग्राम में। शुक्रिया।